मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हो गए। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई लिखाई? सब बढ़िया में है, मज़े में है? ठीक है। आराध्या जी क्या कह रही हैं आप? सर बहुत बड़ा चैप्टर लग रहा है, कब ख़त्म होगा ये? ठीक है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। 1 से 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा ये, क्योंकि आइडेंटिटी है, लंबी चलेंगी ही, है ना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आपने पॉलिनोमियल को पढ़ लिया है ना, तो आपको कभी भी किसी भी जगह आप पॉलिनोमियल पढ़ लीजिए, इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कीजिए, क्योंकि देखिए मैथ्स का पाला आपसे तब तक पढ़ना है जब तक आप किसी पद में नहीं पहुंच जाते, सरकारी नौकरी तक में नहीं पहुंच जाते, तब तक आपका मैथ्स से पाला पढ़ना है, पॉलिनोमियल से पाला पढ़ना है, ठीक है ना। और पॉलिनोमियल ऐसा टॉपिक है जो कि हर एक कंपटीशन एग्जाम में 4 से 5 मार्क्स का पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी हो गई, चाहे रेलवे हो गया, चाहे एमपीपीएससी हो गया, है ना। अब पॉलिनोमियल नहीं, पूरा पूरा मैथ्स ही पूछा जाता है। आपको वहाँ एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, इससे अच्छा आप यहाँ पढ़ लीजिए। और इतनी बारीकी से कोई पढ़ाएगा भी नहीं भाई, इनको प्रूफ करना आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है ना। जो प्रूफ करना मैं आपको बताऊंगा, और छोटी छोटी चीज़ें वहाँ आपको कोई नहीं बताएगा। वो ये मान के चलेंगे कि आपने 12th तक अच्छे से पढ़ाई की है, तो वही बच्चों को फिर दिक्कत होती है, ठीक है ना। तो बड़ा चैप्टर है मानता हूँ, लेकिन 1 से 2 दिन में शायद खत्म हो जाएगा, 2-3 दिन और लगेंगे। लेकिन आप ये मान के चलिए कि अगर आपने यहाँ पढ़ लिया, यहाँ आपने मेहनत कर ली, तो फिर पॉलिनोमियल किसी भी एग्जाम में आ जाए, क्योंकि वहाँ भी एनसीईआरटी बुक से ही चीज़ें पहले लोग पढ़ते हैं। जो भी यूपीएससी वाला भी होगा, जो भी एसएससी वाले होंगे, है ना, जो भी बैंक वाले होंगे, तो वो भी पहले एनसीईआरटी बुक ही टीचर्स बोलते हैं कि पहले आप एनसीईआरटी बुक पढ़ के आइए, उसके बाद अच्छे लेवल के क्वेश्चन लगवाएंगे। तो ये आपका बेस है ना, तो बेस को पढ़ने में थोड़ा टाइम तो लगेगा बच्चों। ठीक है, समझ गई ना आप? बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, अगली आइडेंटिटी है आइडेंटिटी नंबर 7, ए प्लस बी का होल क्यूब, है ना। जैसे अपन ने एक आइडेंटिटी क्या पढ़ी थी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये पढ़ी थी। अब यहाँ स्क्वायर की जगह क्या आ गया, क्यूब आ गया, मतलब इसका 3 बार मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। तो क्या कहती है ये आइडेंटिटी? ये कहती है कि भाई यदि आप ए प्लस बी का होल क्यूब करते हो, होल क्यूब है करते हो, तो आपको क्या मिलेगा? ए क्यूब मिलेगा, बी क्यूब मिलेगा, प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। मतलब एक बार आपको ए में स्क्वायर लगाना है, एक बार आपको बी में लगाना है, ठीक है ना। ये ए बी के फॉर्म में भी आप कंपेयर कर सकते हो किसी भी इक्वेशन को, या एक्स वाई के रूप में भी लिख सकते हो, ठीक है ना। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 3xy²। ठीक है। ये तो हो गई भाई एक बात, है ना। ये फॉर्मूला है, इसको चाहे आप याद कर लीजिए, चाहे समझ लीजिए, जैसा आपको सही लगे वो कर लीजिए। ये फॉर्मूला आपको एग्जाम टाइम में बिल्कुल नहीं भूलना है। याद करने का जो ट्रिक है वो क्या है कि पहले आपको एक्स क्यूब, इसका पहले जो टर्म है इसका क्यूब करना है ना। फिर दूसरे टर्म का क्यूब करना है, प्लस 3 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्यूब है। आपको इस फॉर्मूले से मैं समझाता हूँ। क्या लिखते थे अपन? a² प्लस b² प्लस 2ab, ऐसा लिखते थे। मतलब दोनों टर्म का क्या होता था, यहाँ स्क्वायर है तो क्या होता था, स्क्वायर होता था, तो यहाँ क्यूब है तो क्या हो गया, क्यूब हो गया। सिंपल सी बात है, इतनी चीजें आपको पता है। फिर यहाँ पे 2 होता था, क्यों 2 होता था? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर होता था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्यूब है। तो 3x² प्लस 3xy², मतलब एक टर्म में पहले स्क्वायर लगा दीजिए आप, है ना। फिर उसके बाद वाले टर्म में आप स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है ना। ये है बेसिक ट्रिक, इसको आप याद रखिए। इस तरीके से आप याद करेंगे तो आपको नहीं भूलेगा, ठीक है ना। फिर अपन अगर मैं प्रूफ की बात करूं, तो प्रूफ में पहले अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ठीक है ना। तो अपन उसकी बात करें तो कैसे आया ये फॉर्मूला। जैसे मैं अगर इसको लूँ, है ना, ए प्लस बी के होल क्यूब को लूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, ए प्लस बी के होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। ये मैं लिख सकता हूँ। ऐसा मैंने क्यों लिख दिया? क्योंकि मेरे को ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है ना। और यदि मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ ए प्लस बी का, तो मुझे ये फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस 2ab, ठीक है, प्लस b², ठीक है। इसमें मेरे को मल्टीप्लाई करना है a प्लस बी का। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना मुझे पता है, आपको आता है। पहले एक टर्म लीजिए आप, पहली टर्म मैंने क्या था, पहली टर्म लीजिए और इसको पूरे से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है ना। तो a का मल्टीप्लाई किससे होगा भैया, a² प्लस 2ab, ठीक है, प्लस b² से पहले कीजिए, प्लस फिर दूसरी टर्म क्या है, b, है ना, इसका मल्टीप्लाई आप कीजिए a² प्लस 2ab प्लस b² में, ठीक है ना। पहले मैंने पहली टर्म का मल्टीप्लाई किया इस पूरे में, प्लस करके दूसरे टर्म का मल्टीप्लाई किया पूरे में, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये a का a² से मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा भैया a³ प्लस
2ab का मल्टीप्लाई होगा a में, तो क्या हो जाएगा ये 2a²। ए स्क्वायर क्यों हुआ? क्योंकि a से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। तो a और a क्या हो जाएगा? a² b प्लस a का मल्टीप्लाई b² से होगा तो क्या होगा? ab² प्लस, ठीक है। ये एक टर्म हो गई। दूसरी टर्म का मैं कलर चेंज करके लिखता हूं। ये हो जाएगा आपका ba² प्लस 2ab² प्लस b³। अब जो क्यूब वाली टर्म है उसको मैं एक तरफ कर लेता हूं, है ना, क्योंकि मेरे को फॉर्मूला सेट करना है। अरेंज फॉर्म में, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें अपन लिखते हैं, या बोल सकते हैं कि अरेंज फॉर्म में लिख देते हैं। तो क्यूब वाली टर्म हो गई भैया a³ प्लस b³, ठीक है। अब a² वाली टर्म में लिखूं तो देखिए यहाँ पे है a², 2a²b, और कहाँ है? ये हो गया, है ना। तो 2a²b या a²b कितना हो गया भाई? 3a²b हो गया, ठीक है। अब b² वाली टर्म ले लेता हूं। यहाँ लिखा है ab², ठीक है, और यहाँ भी लिखा है ab²। तो 2ab² और एक ab² कितना हो जाएगा? 3ab², ठीक है ना। अब इसके आगे मैं इसको और सिंपल नहीं कर सकता, ज्यादा हो सकता है तो मैं इसको क्या ले सकता हूँ? कुछ कॉमन वॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। क्या कॉमन ले लूँ? देखो 3 कॉमन ले सकता हूँ इसमें से, ठीक है ना। दोनों में से अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ, और क्या कॉमन ले सकता हूँ? यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी b है, यहाँ b है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से 3ab कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ क्या बचेगा? a, है ना, क्योंकि a के में से एक यहाँ आ गया, और प्लस यहाँ बचेगा b। तो एक फार्मूला ये भी है और एक फार्मूला ये है। आपकी जो इच्छा लगे आप दोनों फॉर्मूले को लगा सकते हैं, जो आपकी इच्छा पड़े, ठीक है ना। कोई जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ से जो है मैंने आपको प्रूफ करना सिखा दिया है। अब अपन सीधे सीधे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, जब तक आप इसको थोड़ा सा नोट कीजिए, है ना। फिर अपन डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। ये मैंने जूम आउट कर दिया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। आपको नीचे की टर्म नहीं दिख रही थी, a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस b, ठीक है ना। नोट कर लिया आप लोगों ने। आगे बढ़े, चलिए। एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्या लिखा है? 3a प्लस 4b का होल क्यूब लिखा है। आपने जैसे इस क्वेश्चन को देखा तो आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा कि सर आपने बताया था a प्लस बी का होल क्यूब होता है a³ प्लस b³ प्लस 3a² b और 3ab², है ना। तो आपको, आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि अपन कौन सी आइडेंटिटी लगाएं, ठीक है ना। इसमें बहुत कोई किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले अपन ये देखें कि भाई x की जगह क्या लिखा है। देखिए जहां पे ab वाली टर्म हो वहां पे आप xy वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, जहां पे xy वाली टर्म लिखी हो वहां पे आप ab वाला फॉर्मूला लगा लीजिए। क्यों? ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता, बस थोड़ा सा अलग अलग लिखने में क्या होता है, कंफ्यूजन नहीं होता और कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो यहाँ ab वाला फॉर्मूला लिखा है तो मैं xy वाला फॉर्मूला लगा लूंगा। तो यहाँ पे x की जगह क्या है बच्चों? 3a है ना, और y की जगह क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 4b है, ठीक है। ये मैंने कर लिया। अब अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे? यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है ना, x प्लस वाई का होल क्यूब, ये होगा आपका x³ प्लस y³ प्लस 3x² y प्लस 3xy², ठीक है ना। इतना करने के बाद अपने को क्या करना है? सीधे सीधे आपको वैल्यू पुट करना है। x की जगह क्या जाएगा? 3a का होल क्यूब प्लस y की जगह क्या जाएगा? 4b का होल क्यूब। मैं आपको अगेन कह रहा हूं, कई बच्चे 3a³ ऐसा लिख के आते हैं प्लस 4b³ ऐसा लिख के आते हैं। ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि होल क्यूब में पूरे का पूरे नंबर का क्यूब में और सिर्फ सिंगल डिजिट के क्यूब में जमीन आसमान का फर्क है ना। तो ये गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। 3 × x² की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 3a², ठीक है ना, इंटू वाई की क्या आ जाएगी? 4b प्लस 3 × x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? 3a, है ना, इंटू वाई की वैल्यू जाएगी 4b का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इतना आपको वैल्यू पुट कर लेना है। पहले x और y आइडेंटिफाई करना है और इस फॉर्मूले आपने आपको सिंपली वैल्यू पुट करना है। और उसके बाद मैंने आपको एक चीज बोली थी जब इससे प्रीवियस क्लास में, कि आपको 1 से लेके 20 तक के क्या याद होनी चाहिए? आपको क्यूब्स याद होनी चाहिए। मुझे पता है आप बहुत ईमानदार बच्चे हैं, बहुत पढ़ने वाले बच्चे हैं, इसलिए आपने इन क्यूब्स को जरूर पढ़ा होगा, ठीक है ना। नहीं पढ़े हैं तो आप जरूर पढ़ के आइए, ठीक है ना। क्या होता है
3 का क्यूब क्या होगा बताइए? 27 ए क्यूब प्लस 4 का क्यूब क्या होता है? 4 4 जा 16 और 16 4 जा क्या होगा? 64 बी क्यूब प्लस। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले आप नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 जा 9, ठीक है ना, और 9 4 जा कितना हो जाएगा? 36 लिख दिया मैंने। फिर ए स्क्वायर तो है ही, बी स्क्वायर ये हो गया, प्लस नंबर का मल्टीप्लाई किया, 3 3 जा 9 और 9 4 जा 36, यहाँ भी 36 आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर, ठीक है। इसको आप चाहे तो एक स्टेप और सॉल्व कर सकते हैं, कुछ कॉमन वॉमन लेके, है ना, प्लस 36 ए कॉमन ले लूँ, बी कॉमन ले लूँ, तो क्या बचेगा? ए प्लस बी, ठीक है ना। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर आ गया। तो यहाँ आपको सॉल्व करने में मेरे हिसाब से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस आपको ये आइडेंटिटी जरूर लिखनी है ना, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, है ना। इस तरीके के प्रश्न बेसिकली 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में या 5 मार्क्स में पूछ सकता है, और आप इतना सॉल्व कर देंगे तो आपको पूरे नंबर दे दिए जाएंगे, ठीक है ना। आप इसको नोट कीजिए। फिर एक क्वेश्चन में और करवाता हूँ आपको, जहाँ पे प्लस की जगह आ जाएगा माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस वाले क्वेश्चन को कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, नोट कीजिए फटाफट। चलिए, अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, ये आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.4 का है ना। ये आपका मैंने क्वेश्चन लिया है भाई, एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है ये? सेकंड क्वेश्चन लिया है मैंने, ठीक है ना। तो अब अगली क्लास में जब मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा तो ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ क्या लगा है? प्लस की जगह माइनस लगा है। अब क्या होता है, बहुत से टीचर्स सिखाते हैं कौन सा फॉर्मूला, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला सिखाएंगे आपको कि भाई a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है ना, ए क्यूब, है ना, माइनस बी क्यूब, है ना, माइनस 3a² बी, है ना। फिर आपको बोलेंगे यहाँ पे प्लस लगाओ 3ab² या माइनस लगाओ, है ना। तो क्या होता है, इनमें आपको कंफ्यूजन होगा। मैं बोलता हूँ आपको इस फॉर्मूले को याद रखने की जरूरत नहीं, आप तो सिर्फ यही फॉर्मूला याद रखो। तो कौन सा? ये वाला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a प्लस वाले फॉर्मूला आप याद रखो, चाहे इसका हो गया चाहे किसी का भी हो गया, आपको माइनस वाले फॉर्मूले याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है ना। क्यों नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। इससे प्रीवियस क्लास में आपने देखा होगा, मैंने एक चीज आपको बताई थी, जहां भी आप माइनस लिखे अगर, उसको सबसे पहले अपन प्लस बनाए, तभी तो ये वाला फॉर्मूला काम करेगा। तो इसको मैं प्लस बना लिया, कैसे? 2a प्लस माइनस 3b। अब इसका मेरे को सॉल्व करना है होल क्यूब, है ना। तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे x की जगह आपका आ गया 2a और b की जगह क्या आ गया? माइनस में 3b, बस। ये सॉरी, b की जगह नहीं, y की जगह, ठीक है ना। बस अब आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। x की जगह 2a और y की जगह आ गया माइनस 3b। यहाँ पे क्या था? x की जगह 3 था, y की जगह प्लस था, तो आपने यहाँ पे माइनस कर दिया, दैट्स इट। अब फॉर्मूला पुट कीजिए आप, यहाँ लिखिए भाई, यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी आप लगाएंगे? x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब, ठीक है ना, प्लस में 3a² b प्लस में 3ab²। मैं आपको सेकंड वाली आइडेंटिटी इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि इसमें प्लस माइनस में आपको कंफ्यूजन होगा बच्चों, है ना। प्लस करें माइनस करें और बहुत भयंकर कंफ्यूजन होगा, और मैं बता रहा हूं 99% बच्चे माइनस वाली आइडेंटिटी में गलत करके आते हैं। उनको यही पता नहीं चलता कि भाई, उनको ये तो रहता है कि यहाँ माइनस आएगा, लेकिन उनको ये कंफ्यूजन होता है कि यहाँ माइनस आएगा कि यहाँ माइनस आएगा। फिर वो इसको क्या करेंगे, फॉर्मूला याद करने के लिए, या तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करके देखेंगे कि भाई x की जगह 1 पुट करते हैं, y की जगह 1 पुट करते हैं, यहाँ भी पुट करते हैं, क्या बराबर आ रहा है। ये स्मार्ट बच्चे करते हैं, हर बच्चा नहीं कर पाता। तो इस तरीके से मैं हर बच्चे के लिए बता रहा हूँ कि आपको माइनस वाले जो भी फॉर्मूले उसको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें आपने क्या कर लिया, फॉर्मूला लिख लिया। अब आपको क्या करना है? वैल्यू पुट करना है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो 2a का क्यूब होल क्यूब हो गया, प्लस माइनस 3b का क्या हो गया? होल क्यूब, ठीक है ना। 3 इंटू a² की जगह आप क्या लिख दीजिए? 2a का होल स्क्वायर बोल रहा हूँ मैं, है ना, इंटू b की जगह आप क्या लिख दीजिए? माइनस में 3b, ठीक है ना, प्लस 3 की इंटू a की जगह आप लिख दीजिए भाई 2a, इंटू b की जगह क्या लिख दीजिए? माइनस में 3b का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब आपको, मेरे को ये पता है कि आप इसको आसानी से सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना।
प्लस माइनस की बस इसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, है ना। इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आपको प्लस माइनस की गलती नहीं होनी चाहिए, और मुझे पता है आप लोगों से नहीं होगी, क्योंकि इतनी सिंपल सी क्वेश्चन है। अगर आप इसमें भी प्लस माइनस की गड़बड़ी करेंगे तो आप वो वाला फॉर्मूला भी अगर याद कर लेंगे तो उसको भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो 2a का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब क्या होता है 8a के क्यूब, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस में 3b का क्यूब, क्यूब क्या लिखा है ना। 3 क्या है, इवन है कि ऑड है, ऑड है। तो ऑड नंबर की पावर का जो साइन होता है वो क्या होता है, माइनस। मैंने आपको बताया था कि माइनस में अगर कोई नंबर लिखा है और उसकी पावर क्या है, ऑड है, ठीक है, तो साइन कैसा आएगा, माइनस में आएगा। और +1 की पावर अगर इवन है ना, कोई भी पॉजिटिव नंबर है, तो उसका जो साइन आएगा वो क्या आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, पावर्स क्या है, ऑड है, तो माइनस में आएगा। और 3 का क्यूब क्या होता है 27b क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, प्लस माइनस आप माइनस कीजिए, 3 2 जा 6, पहले नंबर नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आपको होल स्क्वायर भी करना है ना। यहाँ गलती हो गई, ये वाले क्वेश्चन में अपन ने शायद मल्टीप्लाई नहीं किया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, 3 3 जा 9 और 9 4 जा 36, आप लोगों ने बताया भी नहीं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपका जो है, यहाँ पे ये टर्म गलत हो गई है ना। यहाँ पे क्या होता, 3 3 जा 9, ठीक है ना। ये कैसे होता, 3 इंटू 9a² प्लस इंटू 4b, ठीक है ना, प्लस 3 3 जा 9, ठीक है। ऐसे ही कर लेते हैं, पहले अलग अलग कर लेते हैं इसको, है ना। अब 4 4 जा क्या हो गया 16b²। अब यहाँ से आप सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। कैसे करेंगे भाई, 12 है ना, 4 3 जा 12 और 12 9 जा कितना होता है 108, ठीक है ना, 108a² प्लस यहाँ भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा देखिए 16, 16 और 3 का 9, है ना। 9 में इसका मल्टीप्लाई होगा 16 का, है ना। तो ये हो जाएगा 4 5, एक बार जाएगा 9 और 9 में से क्या होगा 5 प्लस होगा, तो ये हो जाएगा 144, है ना। तो 144ab², a²b और ab², ये होगा, ठीक है ना। तो ये ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। मुझसे गलती हो गई थी, आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, एग्जाम आपको देना है। गलती कहाँ हुई, पहले इसको स्क्वायर करके फिर आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। थैंक गॉड यहाँ पता चल गया, नहीं तो आप लोग बताती भी नहीं, किसी ने इन चीज नोटिस भी नहीं की थी और सबने कॉपी भी कर लिया उस चीज को, है ना। इसका मतलब ये है कि आपका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलिए 3 × 4a², ठीक है ना, इंटू 3b, ठीक है। उसके बाद प्लस का क्या रहेगा माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है। अच्छा यहाँ प्लस ही रहेगा, क्योंकि देखिए 3b की पावर क्या है, इवन है, इवन पावर है तो प्लस ही होगा, है ना। तो यहाँ भी मैं प्लस लिख देता हूँ। और उसके बाद ये हो जाएगा 3 इंटू 2a इंटू 9b², ठीक है। इतनी चीज आपको आई समझ में, इसका क्यूब किया, इसका क्यूब किया, ठीक है ना। प्लस माइनस हो गया माइनस, 3 इंटू 2 2 जा 4a² हो गया, ठीक है ना। और 3b का 3b, ठीक है ना। माइनस था तो मैंने माइनस यहाँ ले लिया। फिर प्लस कैसे आया, क्योंकि 3b का क्या था, पावर क्या थी, इवन थी, तो उसमें साइन में कोई चेंज नहीं होगा, साइन क्या आ जाएगा आपका, प्लस आ जाएगा। और 3 2 जा 6, है ना, 3 इंटू 2a प्लस 9b², 3 3 जा 9, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन, ये हो गया आपका 8a³ माइनस 27b³, ठीक है, 12, और 12 और 3, 12 में 3 का मल्टीप्लाई होगा 36a²b प्लस, है ना, ये हो गया 18 और ये हो गया 54ab², ठीक है ना। ये आपका आंसर हो, ठीक है। तो इस तरीके से माइनस वाली आइडेंटिटी को कैसे यूज करना है ये अपन ने सीखा, इसको नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है ना, जैसे अपन ने प्रीवियस क्लास में किया था। 99 का अगर होल क्यूब है, ठीक है, और यदि आपको बोला 104 का होल क्यूब है, इसको आपको सॉल्व करना है, या कोई नंबर दे दे और बोले भाई इसका क्यूब है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो मैंने क्या बताया था आपको प्रीवियस क्लास में, कि यदि कोई भी नंबर का होल क्यूब दिया है या होल स्क्वायर दिया है, तो आपको इसको क्या करना है, पहले स्प्लिट करना है ना। स्प्लिट कैसे करेंगे, 100 से स्प्लिट करेंगे, है ना। और ये दोनों नंबर जो भी नंबर्स होंगे वो 100 के आसपास होंगे, है ना। 4 से 5 डिजिट जो होंगे या तो पीछे होंगे, या 4 से 5 डिजिट क्या होंगे या तो आगे होंगे, ठीक है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ भाई 100 - 1 का होल क्यूब, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 100 + 1 का होल क्यूब, ठीक है। तो ये बन गया, कैसे क्या बन गया भाई, ये a + b का होल क्यूब बन गया, क्या बन गया, a² + b a³ + b³ + 3a²b + 3ab², ठीक है, ये बन गया। अब प्रॉब्लम आप फिर बोलोगे सर यहाँ माइनस है, माइनस है तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना।
यहाँ पे इस क्वेश्चन में तो भाई ए की जगह आप ले लीजिए 100 और बी की जगह आप 4 ले लीजिए। इस क्वेश्चन में आप क्या लीजिए, ए की जगह 100 और बी की जगह बस आपको लेना है -1। ठीक है ना, वैल्यू पुट कीजिए और आप अपना आंसर निकालिए। ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना, होमवर्क है, इसको आपको घर में सॉल्व करना है, ठीक है ना। और आपकी एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल है 9, एक एग्जाम्पल और है आपके पास में, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, आपकी कैलकुलेशन चेक होगी, क्या होगी, कैलकुलेशन आपकी कैसी है ना, यहाँ से आपकी कैलकुलेशन मजबूत होगी। तो आपको यदि कैलकुलेशन को मजबूत करना है तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको जरूर करना है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और लिखा है 998 का क्यूब लिखा है, ठीक है ना। अब आप बोलेंगे सर ये तो 100 से बहुत ज्यादा है, क्या अपन इसको क्या लिख 100 के अगर करेंगे तो 100 प्लस, है ना, क्या लिख सकते हैं इसको 898, क्या ऐसे करके करें। लेकिन आप ऐसे करके करोगे तो भाई इसका क्यूब निकालते निकालते आपको हो सकता है सालों बीत जाए, है ना। तो इस तरीके से नहीं करना है, आपको देखना है कि 998 किसके करीब है, 1000 के करीब है ना। आपको किसके मल्टीपल में बात करनी है, 10 के मल्टीपल में बात करनी है, 10, 100, 1000, है ना। ऐसे नंबर्स के ही करीब में आपको नंबर मिलेगी, ठीक है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1000, ठीक है ना, -2 का होल क्यूब। अब देखिए इसका क्यूब भी निकालना आसान है, 2 का क्यूब भी निकालना आसान है ना। आपको ए की जगह लेना है 1000 और बी की जगह लेना है -2, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये बन गया है भाई साहब 1000, है ना, 1000 है, 10,000 नहीं है ना, 1000 माइनस प्लस -2, ठीक है ना। इस तरीके की चीजें हो चुकी हैं। तो आप ए की जगह क्या रखिए, यहाँ पे इस फॉर्मूले में आपको पुट करना है और आपको आंसर निकालने भी आपको होमवर्क है। प्लस माइनस की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए बस, बाकी आप कुछ भी कर लीजिए, ठीक है ना। कल आपको ये होमवर्क करके लाना, मुझे कमेंट्स में बताना है कि क्या है आंसर, ठीक है। तो इसको आपको होमवर्क में करना है। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, कैसे करने मैंने आपको बता दिया है ना। ट्रिक जो है उसकी मैंने आपको बता दी है, आपको हिंट दे दी है कैसे करना है। और उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आएगा तो आप बताइएगा, मैं करवा दूंगा, ठीक है ना, क्लास में। उसके बाद अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। चलिए अगला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, आपको ये फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया रहेगा और आपसे बोलेगा इसके फैक्टर निकालो। आप तो कैसे निकालोगे, देखिए सबसे पहले आपको ये पहचानना आना चाहिए कि इसमें आइडेंटिटी कौन सी लगेगी। तो जैसे ही आपने क्यूब देखा तो आपको पता चलेगा कि भाई क्यूब वाली आइडेंटिटी लगेगी। अब क्यूब वाली आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, क्या ए प्लस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लगेगी, क्या ए माइनस बी के, क्या ये वाली आइडेंटिटी लगेगी कि सर ने बताया था कि भाई ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, क्या ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है ना। तो ये वाली आइडेंटिटी तो मैंने आपको पढ़ाई नहीं है ना। अब आप बोलोगे कि सर यही वाली आइडेंटिटी आपने हमको पढ़ाई है, ठीक है ना, वो भी आइडेंटिटी मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन जब आप इस आइडेंटिटी को पहचानना कैसे है वो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो जैसे ही आपने देखा कि भाई वेरिएबल की टर्म आपने देखी कि ए क्यूब लिखा है, बी क्यूब लिखा है, यहाँ कुछ ए स्क्वायर बी लिखा है, यहाँ बी स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगी है, ये वाली आइडेंटिटी लगी है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab², है ना। ये लिखा हुआ है ये। अब आपको क्या निकालना है भाई, यहां से आप यहां चले गए थे, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि यहां से यहां कैसे जाया जाता है। अब आपको सीखना है कि आपको अगर यहां पहुंच गए तो वापस आना भी तो है इस चक्रव्यूह में, है ना। आपको चक्रव्यूह में फंसना नहीं है, आप जब यहां से यहां जा सकते हैं तो यहां से वापस यहां भी आ सकते हैं। अब कैसे आएंगे, ये एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि भाई आएंगे कैसे। तो 8a³ सबसे पहले आप क्या करिए, मैंने आपको शायद प्रीवियस क्लास में एक क्वेश्चन करवाया था 3 टर्म वाला, x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब वाला। अगर आपने चीज़ों को वहां समझा होगा तो आपको एक चीज़ समझ में आई होगी कि हमने टर्म्स को स्प्लिट करना बताया था कि भाई आप क्या करिए कि जो पहली 2 टर्म या 3 टर्म होती है इसको अलग स्प्लिट कीजिए और इसको अलग स्प्लिट कीजिए, ठीक है ना। इसको हमने अलग स्प्लिट कर दिया। अब आप देख रहे होंगे कि अगर आपको क्यूब से याद है, मैंने आपको बताया था कि 1 से लेकर आपको 20 तक क्यूब से याद करने हैं, ठीक है ना। जिस भी स्टूडेंट ने क्यूब याद किया होगा उसे पता चला होगा कि ये क्या लिखा हुआ है, 2a का क्यूब होल क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है ना। और ये b का होल क्यूब तो है ना। उसी चीज पता चल गई कि ये टर्म जो है 2a का मतलब 2 का क्यूब ये है 8 है और a क्यूब तो a क्यूब ही है, ठीक है ना। तो ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर उसको क्यूब याद है तो। यदि उसको क्यूब याद नहीं है तो उसका पूरा जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन वो ये चीज नहीं बता पाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब उसने ये चीज पता कर ली कि भाई मैंने x तो फाइंड आउट कर लिया कि x की जगह क्या है 2a है और y की जगह b है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि मैं डायरेक्ट आंसर तक भी पहुंच सकता हूं, कैसे,
सर ने बताया था कि भाई ये जो फॉर्मूला होता है ना, यदि इसमें आपने पहली दो टर्म फाइंड आउट कर लिए तो इसका मतलब आप डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं। मतलब एक्स प्लस वाई का होल क्यूब मैं लिख सकता हूँ। तो एक्स की जगह है 2a प्लस बी और उसका होल क्यूब, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है ना, बिल्कुल आंसर यही आपका रहेगा। लेकिन आपको अगली टर्म भी चेक करनी है कि ये जो दो टर्म है ये भी इसमें फिट बैठ रही है, इस फॉर्मूले में फिट बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है। ठीक है ना। तो जो स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो इस टर्म को बिल्कुल ध्यान नहीं देते, वो ये सोचते हैं कि अपन को पहली टर्म से मतलब है, ये टर्म में अपन बिल्कुल ध्यान नहीं देते। ठीक है ना। तो वो डायरेक्ट आंसर तक पहुंच जाते हैं, है ना। ये जो दो टर्म है इसका इसका उन्होंने देखा कि भाई ये किसका क्यूब है और उसको एक्स वाई से कंपेयर किया, डायरेक्ट आंसर निकल गया, है ना। आंसर आपका यही आएगा। लेकिन आप चूंकि 9th क्लास में है, आपको पूरा सॉल्व करके देना है ना। जो भी आपका कॉपी चेक करेगा उसको आपको पूरा सॉल्व करके देना है, उसको दिखाना भी है कि भाई जो अपन ने ये चीज बनाई है वो, है ना, वो इस फॉर्मूले में फिट बैठ रही है। कैसे बनाएंगे आप, देखिए। अरे यार यहाँ पे मैंने एक्स ए बी स्क्वायर लिख दिया, जबकि मेरे को लिखना था 3x² वाई। फर्क नहीं पड़ता लेकिन थोड़ा सा स्प्लिट करने में चीजें आसानी होती है। ठीक है ना। अब देखिए एक्स की जगह क्या आ गया है यहाँ पे 3 इंटू, एक्स की जगह मैंने क्या बताया 2a है, इसका होल क्यूब लिख दीजिए आप, होल स्क्वायर, है ना, इंटू वाई की जगह क्या है b प्लस 3 इंटू ए की जगह क्या है यहाँ पे आप 2a लिख दीजिए और वाई की जगह क्या लिख दीजिए आप b²। अब आप इसको सॉल्व करिए, क्या ये चीज बन रही है। ठीक है ना। देखिए 3 3 ये है ना, ये बनेगा आपका, अगला स्टेप मैं कर देता हूँ, है ना। ये हो जाएगा आपका 2a का होल क्यूब प्लस, आपको आंसर पता चल चुका है ना, आपको सिर्फ चेक करना है कि ये जो दो टर्म मैंने लिखी है ये इस पे फिट बैठ रही है कि नहीं बैठ रही। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका 2 2 ज़ा 4a² इंटू बी प्लस 3 2 ज़ा 6, है ना, और ab²। तो ये हो जाएगा आपका 2a का होल क्यूब प्लस b का होल क्यूब प्लस 4 3 ज़ा 12 a² b प्लस 6ab²। इसका मतलब ये है कि जो ये लास्ट की दो टर्म थी, अपन ने जो भी इसमें a और b की जो भी अपन ने x और y की वैल्यू निकाली थी ये बिल्कुल सही है ना। इसलिए हम बोल सकते हैं कि भाई यूजिंग दिस आइडेंटिटी, इसके बाद आपको आइडेंटिटी लिखनी है और इस आइडेंटिटी को आपको कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है, और लिखना है भाई यूजिंग दिस आइडेंटिटी, है ना। x इक्वल टू क्या है 2a है और y इक्वल टू क्या है भैया b है। तो x प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला आपको लिखना है नीचे, है ना। तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है ना। ये हो जाएगा। ठीक है। तो ये अपन लिख सकते हैं, ये आपका आंसर हो गया। अब अपन इस प्रश्न की बात करें तो इस प्रश्न में प्लस माइनस का बहुत खेला है। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, माइनस माइनस को सबको प्लस बनाओ पहले। तो अपन ने प्लस बना लिया, कैसे बनाया भैया, 6 4a³ प्लस -27 b का क्यूब। ठीक है। इसको मैंने कोष्टक में पैक किया, प्लस -144a²b, इसको भी कोष्टक में पैक किया, प्लस ये तो प्लस था ही तो कोई दिक्कत है नहीं। प्लस में कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि मेरे को एक ही फॉर्मूला याद है, इसके अलावा सर ने बोला था कि भाई दूसरा फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने सभी टर्म को क्या कर दिया, प्लस में बना लिया। ठीक है ना। अब आप पहली दो टर्म देखिए, पहली दो टर्म क्या है भाई 64 है। ठीक है, 64 और 27। ठीक है। आपको ये दो टर्म से भी मतलब नहीं है फिलहाल के तौर पे, अभी अपन इसको देखेंगे। तो आपको यदि क्यूब याद होगा तो आपको एक चीज पता चली होगी कि ये 4a का होल क्यूब लिखा है। ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ है, -3b का होल क्यूब लिखा है। माइनस क्यों है, क्योंकि जब आप इसको -3b का होल क्यूब लिखोगे तभी तो आप -27 करोगे इसमें, है ना, 27 आपको मिलेगा, है ना। यदि आप यहाँ माइनस नहीं लिखोगे तो आपको -27 मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपकी पावर क्या है, इवन टर्म में है, सॉरी ऑड टर्म में है। ठीक है ना, ऑड टर्म में है इसलिए तो आपको -27 मिलेगा। अब आपको आंसर डायरेक्ट दिख रहा होगा कि सर x की जगह तो y आ गया, x की जगह तो 4a हो गया। ठीक है। और y की जगह तो -3b हो गया, तो अपन लिख सकते हैं 4a - 3b का होल क्यूब। ये तो बहुत ही सिंपल था, क्या इसमें दिमाग लगाना, बेसिकली आपके लिए बहुत ही सिंपल होगा। ठीक है ना। लेकिन जो आपका चेकर होगा वो आपको, अगर आपने डायरेक्टली ऐसा कर लिया, आपको 1 या 2 मार्क्स देगा, उससे ज़्यादा मार्क्स नहीं देगा, क्योंकि आपने ये जो दो टर्म है इसको आपने उसको ये चीज़ नहीं दिखाई कि जो आपने x और y की वैल्यू निकाली है क्या वो ये दो टर्म में फिट बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है। तो आप बोलेंगे चलिए इसमें अपन फिट करके देखते हैं, हाँ, है ना। तो क्या अपन को ये फॉर्मूला पता है कि भाई 3x³ प्लस y³ 3x² y और 3xy²। ठीक है ना। तो 3 x की जगह क्या है यहाँ पे 4a है, तो मैं क्या करता हूँ भाई 4a का होल स्क्वायर लिख लेता हूँ। ठीक है। इंटू b की जगह क्या है माइनस में 3b, इसको ऐसे ही लिख देता हूँ, प्लस 3 इंटू x की जगह क्या है यहाँ पे 4a है,
तो 4a लिख देता हूँ, और b की जगह क्या है, माइनस में 3b का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं भी आंसर मिटा देता हूँ। फिर उसके बाद मैं सॉल्व किया भैया, 4a क्यूब, ठीक है, प्लस में माइनस 3b का होल क्यूब। अब देखिए ये माइनस हो गया, ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि इसमें एक प्लस है और बाकी माइनस है तो माइनस हो गया, ठीक है ना। 3 × 16, ठीक है, 16a² इंटू 3b, ठीक है, ये भी हो गया माइनस में 3 × 4a प्लस इंटू 9b², ठीक है। स्क्वायर स्क्वायर को मैंने सॉल्व कर लिया, सॉरी, 4a³ प्लस माइनस 3b का होल क्यूब, ठीक है। अब इसको मैंने को नंबर नंबर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया 48, और 48 का आपको 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 और 2, ये हो गया माइनस में 144a²b, ठीक है। और ये भी हो जाएगा माइनस में होगा कि प्लस में होगा, प्लस में होगा, क्योंकि ये माइनस में नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसकी पावर इवन है ना। ये आप चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्लस माइनस की गड़बड़ी आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और ये हो जाएगा 12, और 12 नाइन्जा होता है आपका 108, तो 108ab²। इसका मतलब ये है कि जो अपन ने एक्स और वाई की वैल्यू इसमें अपन ने सेट की थी वो बिल्कुल सही है। अतः हम बोल सकते हैं कि भाई x की जगह आपका है 4a और y की जगह है माइनस में 3b, तो ये हो गया आपका 4a माइनस में 3b का होल क्यूब, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन आपको ये चीजें करनी पड़ेगी, आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते। यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको पूरी चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, ठीक है ना। आई होप आपको ये आइडेंटिटी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। मैंने बहुत टाइम दिया है इस आइडेंटिटी के लिए, कारण सिर्फ इतना सा है क्योंकि ये चीजें आपको बार बार कोई नहीं बताएगा। आप 9th क्लास में हो, और 9th क्लास में अगर आपने इन चीजों को नहीं पढ़ा, विश्वास मानिए कंपटीशन में इतना सॉल्व करके कोई नहीं बताता, क्योंकि टाइम भी नहीं होता आपके पास में, है ना। आपको जल्द से जल्द नौकरी पानी है, जल्द से जल्द किसी पद में पहुंचना है, प्रेशर है आपके माइंड में, इतना प्रेशर है, पेरेंट्स का प्रेशर है ना, रिश्तेदारों का प्रेशर, फ्रेंड्स का प्रेशर, कि आप उस प्रेशर से निकल ही नहीं पाओगे। इसलिए आपके पास एक गोल्डन मौका है कि आप ये सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ो और जीवन में आगे बढ़ो, ठीक है ना। परेशान होने की जरूरत नहीं है, चैप्टर बड़ा है, आपको धैर्य रखना पड़ेगा, ठीक है ना। जब आप कंपटीशन की तैयारी करने जाओगे वहां भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो तैयारी आप यहीं से चालू कर दीजिए, यही आपके लिए भलाई हो सकती है, वरना आपकी मर्जी है, जैसा आप सोचें। चलिए आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलिए कूदिए, मस्त रहिए।